आज का साईं बाबा का संदेश अध्याय 4 भाग 3। ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 के इस अत्यंत सुंदर भाग का श्रवण करेंगे, जिसमें बाबा के अद्भुत व्यक्तित्व और शिरडी की पवित्रता का वर्णन किया गया है। श्री साईं बाबा के संपर्क से ही शिरडी को प्रसिद्धि मिली। बाबा इतने महान थे कि उन्हें करुणा का सागर कहा जाता था। शांति उनकी आभूषण थी। वे सद्गुणी, विनम्र और वैष्णव भाव के थे। दान में वे अग्रणी थे। क्षणिक और तुच्छ वस्तुओं की ओर उनका मन कभी नहीं जाता। वे सदैव आत्मानुभूति में तल्लीन रहते। उन्हें संसार की इच्छाओं से कोई लगाव नहीं था। उनका अंतरंग निर्मल और शांत था। बाबा के लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, मान अपमान सब समान थे। वे सबके साथ बैठते थे, सबके साथ भजन गाते और आनंदपूर्वक समय बिताते। वे अक्सर अल्लाह का नाम जप करते, परंतु उनके भीतर की शांति कभी विचलित नहीं होती। जब संसार सोता था तब बाबा जागृत रहते थे, और जब संसार जागता था तब भी वे भीतर से समाधि में रहते थे। उनका वास्तविक निवास क्या था, उनकी आंतरिक स्थिति कैसी थी, उसे पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं। शिरडी में रहते हुए भी उन्हें संसार के हर कोने की घटनाओं का ज्ञान था। जैसे आळंदी में ज्ञानेश्वर पैठण संतों से प्रसिद्ध हुई, वैसे ही शिरडी साईनाथ से पवित्र हुई। आज शिरडी भक्तों के लिए पंढरीपुर, द्वारका, काशी, रामेश्वर, भद्री, केदारनाथ, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाबलेश्वर और गोकर्ण के समान तीर्थ है। बाबा के चरणों की धूल से शिरडी पवित्र हुई है। बाबा का दर्शन करना मानो योग साधना करने के समान है। उनसे बातचीत करने मात्र से हमारे पाप नष्ट होते हैं। उनके चरणों को धोने का मानो प्रयाग मात्र से ही हमारी कर्म मुक्त होते हैं। उनकी उदी प्रसाद से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। हमारे लिए बाबा ही श्री राम है, वही कृष्ण है, वही परब्रह्म है। वे द्वंद्व से परे थे, न कभी अत्यधिक प्रसन्नता में बहते, न कभी दुख में डूबते, हमेशा अपने आत्मरूप में स्थिर रहते, भक्तों को ज्ञान और मोक्ष मार्ग दिखाते। साईं बाबा का नाम दूर दूर देशों तक फैल गया। हरिद्वार सहित उनके स्थानों से भक्त शिरडी आते थे। बाबा के दर्शन मात्र से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता। जैसे पंढरीपुर में विट्ठल रुक्मणी के दर्शन से आनंद के आंसू आते हैं, वैसे ही बाबा के दर्शन से भक्तों का हृदय भर आता था। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे शांत, करुणा और समाधान के स्वरूप थे। और शिरडी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति का केंद्र है। जो भी श्रद्धा से बाबा को स्मरण करता है, वे भीतर से शांति अनुभव करता है। बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम साई राम।